हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आइए एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है एसआईपी। क्यों पैसा लगाना चाहिए, कैसे मिल सकता है एफडी से कई गुना ज़्यादा रिटर्न। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए एसआईपी को सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। एसआईपी के जरिए कम से कम बचत में भी भविष्य के लिए मोटी रकम बनाई जा सकती है, लेकिन इसके बारे में कुछ जरूरी बातों को भी जानना चाहिए। हम सबके मन में जब निवेश करने की बात आती है तो हमारे पास कई सवाल होते हैं। मसलन कब निवेश शुरू करें, कहाँ निवेश करें, कितने इन्वेस्टमेंट करें, हम जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं डूब तो नहीं जाएगा। अक्सर इन सब बातों के जवाब ढूंढते ढूंढते इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। कई लोग ऐसी स्थिति में कहते हैं कि बिना किसी झंझट के एसआईपी में निवेश कर लीजिए। अगर आपने भी एसआईपी के बारे में सुना है तो आपको इसकी पूरी जानकारी रखनी चाहिए। एसआईपी को बेहतर तरीके से समझने के बाद आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और फाइनेंशियल रूप से एक मजबूत भविष्य की ओर कदम भी बढ़ा सकेंगे। तो आइए जानते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में पूरी जानकारी। क्या होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान? हमने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना है कि बूंद बूंद से सागर बनता है। एसआईपी भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। ये एक ऐसा निवेश विकल्प है जिसमें एक निश्चित समय के लिए नियमित रूप से न्यूनतम 500 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप यह भी तय कर सकते हैं कि कितने अंतराल पर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। यह वीकली भी होता है, मंथली, क्वार्टरली या ईयरली आधार पर हो सकता है। इस प्रकार कुछ समय के बाद आप एक बड़ी रकम जुटा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए मान लीजिए कि आप लोन लेना चाहते हैं। आप घर या कार खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं और इसके लिए आपने अप्लाई किया है। सामान्यतः इस तरह के खर्च के लिए हम बचत नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हम होम लोन ले लेते हैं तो एक नियमित समय पर इसका रिपेमेंट करते रहते हैं। लोन के लिए ईएमआई की रकम बहुत कम होती है, लेकिन लोन के लिए हमें मूल रकम के अलावा ब्याज का भी भुगतान करना होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि एसआईपी और लोन में केवल यह अंतर है कि लोन लेने पर आपको ब्याज की रकम चुकानी होती है, जबकि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर आप भविष्य के लिए एक बड़ी रकम तैयार कर सकते हैं। कैसे काम करता है एसआईपी? एसआईपी के जरिए आप किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे आप एक लंबे समय में बड़ी पूंजी जुटा सकते हैं। यहाँ आपको ये समझना होगा कि रिटर्न जनरेट करना और पूंजी बनाना दो अलग अलग बातें हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करने से आप केवल रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको पूंजी बनानी है तो इसके लिए एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना होगा। एसआईपी की रकम हर महीने आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक रूप से कट जाती है। मान लीजिए कि आपने किसी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किया है और हर महीने आपके अकाउंट से 5 तारीख को इन्वेस्टमेंट की रकम कट जाती है। यह रकम ऑटोमेटिक रूप से उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी जिसे आपने इन्वेस्ट के लिए चुना है। एसआईपी में निवेश के लिए जरिए कैसे बड़ी पूंजी तैयार कर सकते हैं? जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कुछ यूनिट्स अलाट किए जाते हैं। उदाहरण से समझिए कि किसी एक म्यूचुअल फंड का एनएवी प्रेजेंट में 20 रुपये है। अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको 50 यूनिट्स अलाट कर दिए जाएंगे। जैसे जैसे म्यूचुअल फंड की एनएवी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपका पैसा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता रहेगा। ऐसे में अगर इस म्यूचुअल फंड की एनएवी 30 रुपये हो जाती है तो आपको 50 यूनिट्स की कीमत बढ़कर 1500 रुपये हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से एक लंबे समय में आप एसआईपी के जरिए बड़ी पूंजी तैयार कर सकते हैं। अब एक निवेशक के तौर पर आपके मन में सवाल होगा कि आपको एसआईपी में निवेश क्यों करना चाहिए। तो आइए इस सवाल का भी हम जवाब जान लेते हैं। बेनिफिट नंबर 1, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका खर्चा औसत में होता है। आप जानते हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव का दौर लगातार देखने को मिलता है। ऐसे में अगर एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और मार्केट में गिरावट का दौर है तब आपको ज़्यादा यूनिट्स के अलाट होंगे। जैसे मार्केट में तेजी आएगी आपको अलाट होने वाली यूनिट की संख्या कम हो जाएगी। इस प्रकार आपका खर्चा औसत में बना रहेगा। अब जब बाजार में तेजी आएगी तो आपको अपने औसत खर्च पर अच्छा रिटर्न प्राप्त करने का मौका होगा। इसलिए जानकार कहते हैं कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने वालों को बाजार के उतार चढ़ाव के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बेनिफिट नंबर 2, दुनिया के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट ने 14 साल की उम्र से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था। जब वे 50 साल के हुए तो उनका पैसा तेजी से कंपाउंड होने लगा। कई बार लोग कंपाउंड को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। कंपाउंडिंग के तहत आपको केवल उसी रकम पर रिटर्न नहीं मिलता जिससे आप इन्वेस्टमेंट किया है, बल्कि आपको पहले के मिले रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाह रहे हैं तो मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। आपको इस रकम पर 1 साल में
15% रिटर्न मिलता है। इस प्रकार आपके पास एक साल में 1,15,000 रुपये आ गए। अब कंपाउंडिंग की वजह से आपको इसके अगले साल 1,15,000 रुपये का रिटर्न मिलेगा। बेनिफिट नंबर 3, अनुशासन के मामले में भी एसआईपी को अच्छा इन्वेस्टमेंट विकल्प मान सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस मैनेजर्स का कहना होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी कमाई से बचत के लिए एक तय हिस्सा निकालकर ही बचे हुए रकम को खर्च करना चाहिए। एसआईपी स्कीम में निवेश के बाद आपको पता रहता है कि एक नियमित अंतराल के बाद कितना हिस्सा इन्वेस्टमेंट करना है। इसी को देखते हुए आप अपने खर्च की प्लानिंग करते हैं। इस प्रकार एक हैबिट बनती है और आप हर महीने कुछ बचत करने के बाद ही खर्च करते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश कर कंपाउंडिंग का फायदा उठाया जा सकता है। कैसे अपने लिए बेस्ट एसआईपी चुने, ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है। किसी भी व्यक्ति का एसआईपी चुनने से पहले यह देखना चाहिए कि वो किस वित्तीय गोल को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। अपनी ज़रूरत को समझने के बाद आप उचित म्यूचुअल फंड को चुन सकते हैं। इंटरनेट पर आपको यह जानकारी आसानी से मिल जाएगी कि पिछले कुछ समय में किस स्कीम पर कितना रिटर्न मिला है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप उन्हीं स्कीम को चुनें जिसका जोखिम उठाने के लिए आपके पास क्षमता हो। अगर आप कम जोखिम उठाना चाहते हैं तो आपको उन्हीं विकल्प को चुनना होगा जिसमें जोखिम